गाइस, मैं फिर से आ गई हूँ एक और कोरियन मूवी के साथ। यस, आज ड्रामा नहीं, आज मूवी है। 20th सेंचुरी गर्ल। दिस इज़ 1999 की स्टोरी है, तो थोड़ी पुरानी वाली रेट्रो वाइब आएगी इसमें। एक पुराने टाइम वाला सॉफ्ट रोमांस होगा, स्लोली स्लोली चल रहा होगा, स्कूल रोमांस है। तो स्टोरी होती है शुरू कि ना बोरा गर्ल है, उसकी फ्रेंड है, वो सिक है, उसको हार्ट की कुछ प्रॉब्लम है, तो वो हार्ट की सर्जरी कराने के लिए यूएस जा रही होती है। लेकिन उस जाने से पहले उसकी जो फ्रेंड होती है उसको किसी लड़के से प्यार हो जाता है, मतलब उसको लगता है कि शी फेल इन लव विद दैट बॉय। तो वो कहती है कि यार अब मैं अभी अभी मुझे रियलाइज़ हुआ है और मैं अभी भी सर्जरी कराने कैसे जा सकती हूँ, मुझे इस बॉय के बारे में कुछ नहीं पता। बस उसने उसके स्कूल यूनिफॉर्म पे जो नाम लिखा था, बस वो नाम पढ़ा था ह्यूनजिन। तो कहती, तो उसकी फ्रेंड मतलब ना बोरा उससे कहती कि तुम जाओ और मैं तुमको उस बॉय के बारे में, वो उसी के स्कूल का होता है, सब कुछ अपडेट करती रहूँगी ईमेल के थ्रू। तो तुम इस ईमेल को खोल के पढ़ लेना। उनकी सेम एक ही ईमेल थी, सेम पासवर्ड और ईमेल शेयर कर रहे थे जिस अपडेट के लिए। तो उसकी फ्रेंड चली जाती है, तो फिर ना बोरा शेयर करने के लिए फॉलो करती है ह्यूनजिन को। ह्यूनजिन को फॉलो करती है, सब कुछ उसके बारे में डिटेल्स निकालती है और डेली को डेली ईमेल के थ्रू अपनी फ्रेंड को अपडेट करती रहती है। ह्यूनजिन का बेस्ट फ्रेंड होता है पुंग बून हो। तो ऐसे जब उसके पीछे चलती रहती है, वो पून बूंग हो के भी कांटेक्ट में आती है कि वो एक ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप ज्वाइन कर लेती है। सुनती कि ह्यूनजिन ज्वाइन करने वाला होता है, बट ह्यूनजिन नहीं ज्वाइन करता है, उसमें पुंग बूनो होता है। तो वो उसका फ्रेंड होता है ह्यूनजिन का। तो वो कहती है इसके, वो सोचती है कि इसके थ्रू ही मैं उसके बारे में पता कर लूँगी। तो वो वुंगो के साथ रहने लगती है। धीरे धीरे उसको रियलाइज़ होता है कि उसको वुंगो से प्यार हो गया है और वुंगो भी उसको लाइक करता है। तो इन दोनों की स्टोरी स्टार्ट होती है और फिर इसी बीच उनका डेट का फर्स्ट डे ही होता है। फर्स्ट 1-2 दिन ही हुए थे उनको रिलेशनशिप ऑफिशियली स्टार्ट करे हुए। और उसकी फ्रेंड जो होती है वो रिटर्न मतलब वापस आ जाती है सर्जरी करा के। तो फिर वो रियलाइज़ मतलब करती है कि जो ना बोरा अब तक जिस लड़के को फॉलो कर रही थी वो रॉन्ग बॉय था। उसने बस ह्यूनजिन के यूनिफॉर्म पहन रखी थी और जो एक्चुअली उसकी फ्रेंड को पसंद था वो था वून हो। और जब ना बोरा को ये पता लगता है, वो देखती है अपने फ्रेंड को बताना चाहती सब कुछ रियल, लेकिन फिर वो देखती है कि उसकी सर्जरी हुई है, अभी मैं इसको कैसे रिस्क पहुंचाऊं इतना बताने का। फिर वो उसको नहीं बताती, छिपा लेती है। और उसकी फ्रेंड वून हो को परस्यू करती रहती है, उसके पीछे जाती रहती है कि उसको ना बोरा को कहती है तुम मेरी हेल्प करो, मदद करो। फिर धीरे धीरे जब उसकी फ्रेंड को रियलाइज़ होता है, जो ह्यूनजिन होता है वो उसको बता देते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो वो अपनी फ्रेंड नाबोरा के पास जाके कहती है कि तुमने मुझे समझा क्या है फ्रेंडशिप में, तो मुझे पेशेंट की तरह ट्रीट कर, लेकिन मैं तुम्हारी फ्रेंड भी हूँ, ये सब था तुम्हें मुझे बताना था। सिर्फ एक लड़के के लिए क्या मैं अपनी फ्रेंडशिप थोड़ी तोड़ देती, मैं उसको सेक्रीफाइस कर देती, मैं तुमको उसको तुम्हारे लिए छोड़ देती, लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो उन दोनों के बीच थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दूरियाँ आ जाती हैं। और बूंगो जो होता है उसकी माँ न्यूयॉर्क में न्यूजीलैंड में होती है और उसका छोटा भाई भी होता है। उसके फादर कहते हैं कि अब तुम मेरे साथ नहीं उनके साथ रहोगे, अब तुम वहाँ जाओगे। और वो उसको बताना चाह रहा होता है, लेकिन वो उससे नहीं मिल पाता है एंड मोमेंट पे। फिर नेक्स्ट डे जब स्कूल होता है तो उसकी फ्रेंड उसको बोलती है कि जाओ, क्या तुम उसे बिना बताए जाने दोगी, बिना कुछ लास्ट में बात करे जाने दो, जाओ उससे मिलो। तो वो स्कूल के बाहर ह्यूजन बाइक लेके खड़ा होता है तैयार, ना बुरा जाती है उसके साथ और रेलवे स्टेशन पे जाकर वूनू से मिलती हैं। वो दोनों एक दूसरे को कन्फेस करते हैं, बताते कि मैंने जो भी झूठ बोला है मैं बुरी हूँ, लेकिन मैं भी तुमको लाइक करती हूँ। और फिर बूंगो ना बुरा को हक कर लेता है और फिर उनकी उसकी ट्रेन आ जाती है, जाने का टाइम हो जाता है। फिर वो कहता है तुम मेरा वेट करो, इंतज़ार करो, मैं यहाँ ज़रूर आऊँगा, तुम्हारे पास वापस आऊँगा। और बूंगो चला जाता है न्यूजीलैंड अपने भाई के पास। और इस तरह से उनकी 1 साल तक ईमेल के थ्रू कन्वर्सेशंस होती रहती हैं। फिर अचानक से 1 साल बाद क्या होता है, बुंगो का ईमेल रिप्लाईज वगैरह आने बंद हो जाते हैं। टाइम निकलता जाता है और वो उसका इंतज़ार करती रहती है, ना बोरा मतलब धीरे धीरे उसका इंतज़ार करती रहती है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट एंग्री हो जाती है कि उसने मुझे कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, बिना बताए अचानक से कहाँ गया, मुझे इग्नोर कर रहा है। तो वो गुस्से में आ जाती है। वो एक ब्लाइंड डेट पे जाती है, उस लड़के का नाम भी बुंगो होता है। वो बहुत ज़्यादा रोती है, वो उसको नहीं भुला पाई होती, काफ़ी टाइम बीत जाता है, उसको कुछ नहीं पता होता है। वो इस तरह से पूरी तरह से उसकी लाइफ चला गया होता है। 15 साल बीत जाते हैं। अब सन 2019 चल रही होती है, तो सन 2019 में उसके पास एक पार्सल आया होता है। तो उस पार्सल में एक कैसेट होती है
जो उसी नाम से होते जिस नाम से वूंगो से उसकी मुलाकात हुई होती, जिस कैसेट के थ्रू। तो वो अपने घर आती है और उसको कैसेट मिलती है, सब कुछ देखती है, उसमें इनविटेशन कार्ड होता है एग्जीबिशन का, तो उस एग्जीबिशन में जाती है। वो एग्जीबिशन जो होती है वो होती है वूंगो के भाई की, जोसेफ की, जो न्यूजीलैंड से आया था। तो उस एग्जीबिशन में मोस्टली उसके भाई के बारे में ही चीज़ होती है, जहाँ प्लम का जो पेड़ था उस जिस जहाँ दोनों मिले थे नाबोरा वूंगो, तो वहाँ उस पेड़ को उसने दिखाया है। और वो पूरा प्लम का पेड़ नहीं बट वो फ्लावर है, तो पूरे पेड़ में फ्लावर से उड़ रहे हैं, वो सब कुछ दिखाया। और उसमें लिखा है रिमेम्बरिंग पुंगबुनो। तब उसको रियलाइज़ होता है, पता लगता है कि 15 साल पहले उसकी डेथ हो गई। तो इस मूवी में इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड लगता है कि एक्सप्लेन नहीं किया उसकी डेथ हुई कैसे हुई, क्या हुआ, अचानक से एकदम से गायब हो गया। मतलब उसका फ्रेंड भी तो था ह्यूजिन से भी तो बात होती होगी, उसके पेरेंट्स को कुछ तो पता होगा, कहीं कोई कॉन्टैक्ट एकदम से गायब हो गई, डेथ हो गई, क्या हुआ, कुछ एक्सप्लेन नहीं किया आगे उसकी डेथ के बारे में। फिर उसको ये पता लगता है, उसका भाई मिलता है कि मैं इसका भाई हूँ, और मुझे जब पता लगा कि वूनो की छोटी सी लाइफ में जितने भी उसके हैप्पी मोमेंट्स हैं सब तुम्हारी वजह से ही थे, जो भी थे तुम्हारे साथ थे, इसीलिए मैं यहाँ आया, मैंने तुमको कांटेक्ट किया, मैंने ही ये एग्जीबिशन यहाँ पर बन करी तुम्हारे लिए ताकि तुमसे मिल सकूँ। और उसको बताया कि वूनो तुमको सच में बहुत प्यार करता था। फिर उसको नाबोरा को रियलाइज़ होता है कि तुमने बहुत अच्छा किया मुझे बता दिया, नहीं तो मैं हमेशा उसको यही सोचती रहती कि उसने बिना कोई एक्सप्लेन दिए मुझे इग्नोर करता रहा। और फिर थोड़ा सैड हो जाती है। और फिर उसमें जो पार्सल भेजा होता है उसका भाई उसको देता है, उसमें एक कैसेट प्लेयर भी होता है जो वो इसको देखती है, और उसमें बहुत सारी वीडियोज़ होती है जो वूंगो ने उसकी शूट की होती है, उनके पल होते हैं साथ के स्पेंड किए हुए, और इन्हीं पलों के साथ मूवी फिर ख़त्म हो जाती है। आई नो कि सैड एंडिंग है मूवी की, बट मूवी बुरी नहीं है, स्टिल मूवी बहुत अच्छी है। आई विल हाईली रिकमेंड दिस मूवी। एक बार तो देख ही सकते हो, 1 घंटा 50 मिनट की ही मूवी है। 8.5 आउट ऑफ 10 में मूवी दूंगी। बस थोड़ी सी चीज़ें जो अनएक्सप्लेन है उसकी वजह से मैंने कुछ पॉइंट्स उसके काट लिए हैं, ताकि मस्त मूवी है, गो एंड वॉच इट आउट।